नमो नमः। साथियों, मैं आज भिंड की जानकारी लेकर के आपके सामने आया हूँ। भिंड जी के एमपी जी के में आपके लिए काम आएगा। विभंड मुनि के नाम पर इसका नाम है। विभंड ऋषि सतयुग के समय से है, मतलब भिंड बहुत पुराना शहर है। और विभंड मुनि का ही नाम भिंडी ऋषि है। भिंडी ऋषि के बेटे थे श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि के उन्होंने महाराजा दशरथ जी के लिए यज्ञ करवाया था, जिससे उनके 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अयोध्या के महाराजा दशरथ जी के लिए श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया था। वो भिंड के विभंड मुनि के ही बेटे थे, भिंडी ऋषि के ही बेटे थे श्रृंगी ऋषि। गोरमी एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए आते थे, तो गोरमी तक गाय रंभाती थी, इसलिए उसे गोरमी कहते हैं। गायें जहाँ तक और गोहद तक गाय की पहुंचने की हद थी, इसलिए उसे कहते हैं गोहद। और गौरी सरोवर है, वहीं वनखंडेश्वर मंदिर है। वनखंडेश्वर मंदिर और गौरी सरोवर दोनों श्रृंगी ऋषि और विभंड मुनि की भिंडी ऋषि की याद दिलाती हैं। गौरी सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। मतलब सरोवर तो बहुत पहले का, पता नहीं कब का होगा। और वहाँ नौका विहार भी होना भी चाहिए। और गौरी सरोवर के निकट बहुत सारे पार्क वगैरह बना दिए गए हैं अब, जो कि एक अच्छा है। वहाँ पार्क में जाएं, घूमें फिरें। लाहौर में सनातन सनत कुमार एक सनकुआं धाम है लाहौर में, तो वहाँ इनका संबंध रहा है। सनातन सनत कुमार जो सृष्टि के आरंभ के समय उत्पन्न हुए थे। भगवान परशुराम का भी संबंध भिंड से है। माता रेणुका का वध उन्होंने वहाँ किया, तो वहीं एक माता रेणुका का मंदिर बना है जमदारा में। जमदग्नि की तपोभूमि है ये भिंड। परशुराम की भी तपोभूमि है ये चंबल घाटी। श्योपुर में भी तपस्या की परशुराम ने, भिंड में भी तपस्या की। और गोहद अटेर के किले भिंड में दर्शनीय हैं। 9 तहसीलें हैं भिंड में। 9 तहसीलें हैं भिंड की। मऊ, गोहद, मेहगांव, लाहौर, रोन, मेहोना, अटेर, गोरमी, और कौन सी एक रह गई शायद, नहीं पूरी 9 हो गई। महेश कटारे जी का नाम आपने सुना होगा, कहानीकार, एक प्रसिद्ध कथाकार हैं जिनका संबंध भी भिंड से है। ग्वालियर में रहते हैं, मुरार में, लेकिन भिंड के हैं। और ये भी राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार हैं अपने दादा महेश कटारे सुगम। दादा कवि कमलेश शर्मा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं। बड़े बड़े नेता उनको नीचे से बैठ करके सुनते हैं, ऐसे डॉक्टर कमलेश शर्मा जी इटावा में रहते हैं, लेकिन भिंड से हैं। ग्वालियर में भी उनका घर है, लेकिन भिंड से संबंध है उनका। और हमारे साहित्य के क्षेत्र में ही अब बात हो रही है, तो साहित्य में हमारे ओम प्रभाकर भी हुए। MGS कॉलेज भिंड में भी प्रोफेसर रहे वो। भिंड में उन्होंने बहुत सेवाएं दी। और देवास के थे ये। और अभी भी बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हैं, सक्रिय नहीं हैं साहित्य के क्षेत्र में। और एक नाम, बहुत बड़ा नाम है अशोक असफल जी का। एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं, एक पत्रिका का भी संपादन करते हैं। पत्रिका भी एक ऐसी पत्रिका जो बहुत ऊंचे दर्जे की पत्रिका है।
प्रसिद्ध कथाकार हैं। और डॉक्टर जगदीश तोमर जी का नाम हमें पहले ही ले लेना चाहिए था। दादा डॉक्टर जगदीश तोमर जी ग्वालियर के डीडी नगर में रहते हैं, लेकिन भिंड के हैं। प्रेमचंद सृजन पीठ के निदेशक रहे डॉक्टर जगदीश तोमर जी। नीलकंठ का स्वप्न उनका उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे अंचल तो क्या दूर दूर तक उस उपन्यास ने अपनी पकड़ बनाई और उस पर शोध कार्य हो रहे हैं। और क्या रह गया है, हम महेश कटारे सुगम एक छोटा मोटा नाम नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद के जैसा तो नहीं कह सकते, वो ज़्यादा ही ऊंची चीज़ हो गया मुंशी प्रेमचंद, लेकिन हमारे महेश कटारे सुगम भी कम नहीं है। उनका साहित्य भी बहुत ऊंचे स्तर का है। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य से टकराता है, उसको चुनौती, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी का अनुसरण करने वाला साहित्य, उनका साहित्य बहुत अच्छा साहित्य है दादा महेश कटारे सुगम जी का। बड़े भैया डॉक्टर जितेंद्र विसारिया भी MJS कॉलेज भिंड में सहायक प्राध्यापक हैं। हमारे साथ में इनकी भी नियुक्ति हुई, पदस्थापना मेरी तो रन्नौत में होगी, लेकिन इनकी MJS कॉलेज भिंड में है। बड़े भैया डॉक्टर जितेंद्र विसारिया विद्वान हैं, भाषा की भी अच्छे जानकार हैं और पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन करते हैं। अनेक विषयों के विद्वान हैं, मतलब हिंदी साहित्य में अच्छी जानकारी है इन्हें। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमें कोई समस्या होती है साहित्य से संबंधित, तो बड़े भैया डॉक्टर जितेंद्र विसारिया जी जो MJS कॉलेज भिंड में है, हम उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। श्याम स्नेहिल शर्मा, इनका नाम हमें पहले ही लेना चाहिए था। दादा श्याम स्नेहिल शर्मा अच्छे विद्वान हैं हिंदी के, MJS कॉलेज भिंड में सेवाएं दी हैं इन्होंने और शायद अभी रिटायर नहीं, सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। और डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी, इनका देहांत हो गया। मैं इनके अंतिम संस्कार वाले कार्यक्रम में भी पहुंचा था। तो डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रहीं और इन्होंने प्रोफेसर के पद पर एक ऐसी पहचान बनाई कि पूरे प्रदेश तो क्या दूर दूर तक जानी जाती हैं अपनी विद्वता के लिए, अपने साहित्य के लिए, अपने शोध कार्य के लिए। उन्होंने लोक भाषाओं पर बहुत कार्य किया था, पुस्तकें भी प्रकाशित हैं और उनका एक विशेषांक मेरे पास उपलब्ध है। और मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पहुँचा हूँ, तो इसके पीछे दादा डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी का बहुत योगदान है। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं बहुत सशक्त हो गया हूँ आज की स्थिति में, तो ये सब डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी की ही देन है। गीतकार हैं राजेश शर्मा जी। ये ऐसे गीतकार हैं जो प्रकाशित तो इनकी रचनाएं नहीं, कृतियाँ प्रकाशित तो नहीं हुई, वैसे फुटकर में प्रकाशित होती हैं, कभी इस पत्रिका में कभी उस पत्रिका में, प्रसारित बहुत ज़्यादा हुए हैं, कभी आकाशवाणी कभी दूरदर्शन। एक प्रसिद्ध गीतकार हैं, अच्छे गीतकार हैं, उनके गीत में बहुत दम है। ऐसे गीतकार राजेश शर्मा जी भिंड से हैं। और बड़ी बहन दीदी अनीता बंसल MJS कॉलेज भिंड में ही सहायक प्राध्यापक हैं और उनका साहस प्रणम्य है। वो इसलिए भी प्रणम्य है, इंदौर के महू से चली थी और भोपाल तक पैदल चली, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। ये तो उनका एक तरह से फिजिकल हो गया, स्ट्रांग है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, मुझको बहुत हौसला देती हैं। दीदी अनीता बंसल जी इतनी साहसी हैं कि मुंडन के लिए भी तैयार हो गई थी जब आंदोलन में लग रहा था कैसे आंदोलन, किस तरह हमें नियुक्ति मिल पाएगी, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही थी, तो दीदी अनीता बंसल जी मुंडन के लिए तैयार हो गई। कोई महिला
अगर मुंडन के लिए तैयार हो जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दीदी अनीता बंसल जी बहुत साहसी हैं, वो मुंडन के लिए तैयार हो गई थी। बड़े भैया रवि द्विवेदी जी, अनुग्रह दत्त शर्मा, प्रदीप भदौरिया, ये सब भिंड में ही सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हैं, भिंड जिले में। और हाँ सॉरी, ये तो हम थोड़ा व्यक्तिगत पे आ गए थे। मालनपुर सूखा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, भिंड में ही है। और सेना में 30,000 सैनिक देने वाला जिला भिंड है, भारतीय सेना को जिसने 30,000 सैनिक दिए। यहाँ पर भाषा कछवा घारी भी बोली जाती है, भदावरी भी है, तंवर घारी का भी प्रभाव है यहाँ पर। और ब्रज मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, बुंदेली का भी प्रभाव है। मऊ तहसील ऐसी तहसील है जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। मध्य प्रदेश की ऐसी तहसील जहाँ सबसे कम बरसात होती है वो है मऊ। मऊ तहसील में ही दंतरवा धाम है, जहाँ के मंदिर डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जानी जाती है। वहाँ की मूर्ति प्रसिद्ध ही, वहाँ जाने से रोग दोष दूर हो जाते होंगे, इसलिए उसे कहते हैं डॉक्टर हनुमान। उस स्थान का विशेष महत्व माना जाता है। और शनिचरा के लिए भी जाने के लिए भिंड वाली ट्रेन से शनिचरा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो शनिचरा पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वो शनिचरा मंदिर, शनिचरा की पहाड़ियाँ, ऐती की पहाड़ियाँ मुरैना ज़िले में पड़ती हैं, लेकिन भिंड से होकर निकलते हैं। भिंड वाली ट्रेन से भी चले जाते हैं। और किसी को बानमौर होके जाना हो तो बानमौर से होके भी चले जाते हैं ऐती शनिचरा की पहाड़ियों पर। माता रेणुका का जमदारा मंदिर, ये जमदारा भिंड में ही है। और क्या रह गया है भिंड का, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। चलिए, मैं शायद जितना मुझे ध्यान था मैंने रखा आपके सामने। अब श्योपुर पर आऊँगा मैं। आपने अब तक ये वीडियो सुना, देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।